हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस लेसन 3 जिसका नाम है हीट अर्थात ऊष्मा, इसके सभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1। बायां भाग कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। उत्तर है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1। क्या प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा हमारे शरीर का ताप मापा जा सकता है। अर्थात जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर काम में लिया जाता है उससे हम हमारे शरीर का भी टेम्परेचर या ताप नाप सकते हैं क्या। तो उत्तर है नहीं। अपने शरीर का ताप मापते समय हमें पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर नहीं जाता, जिस वजह से हम शरीर का तापमान आसानी से पता लगा सकते हैं। जबकि प्रयोगशाला तापमापी को अपने मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल बाहर के तापमान के अनुसार तुरंत नीचे या ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा शरीर का तापमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है, अर्थात प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा शरीर का ताप नहीं नापा जाता है। प्रश्न 2। जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। उत्तर है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तब वस्तु का तापमान तापमापी के बल्ब के तापमान के समान नहीं होने पर बल्ब का तापमान बदल जाता है। बल्ब के तापमान के बदलने से पारे के तल में भी परिवर्तन हो जाता है। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1। यदि दो वस्तुओं का ताप समान होगा तो क्या ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। अर्थात दो वस्तुएं रखी हुई हैं और उनका टेम्परेचर या उनका तापमान समान है तो क्या उनमें ऊष्मा का आपस में स्थानांतरण होगा या नहीं। तो उत्तर देखते हैं कि ऊष्मा सदैव असमान तापमान होने पर स्थानांतरित होती है, अर्थात गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। अतः दो वस्तुओं का ताप समान होने पर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अभ्यास। प्रश्न 1। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में समानताएं तथा अंतर लिखिए। उत्तर है कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में समानताएं, अर्थात कि दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ क्या समानताएं होती हैं। तो सबसे पहला है कि दोनों का उपयोग तापमान मापने के लिए ही किया जाता है। नंबर 2, दोनों में पारे का उपयोग किया जाता है, तो यह तो दोनों में समानता हो गई। अब है कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में अंतर। अब हम अंतर देखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच अंतर। नंबर 1 कि प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग के कारण तापमान का तल अपने आप नहीं गिरता है। नंबर 2 है कि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है। तो यह इन दोनों के बीच का अंतर है। अब प्रश्न 2। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। अब उत्तर है ऊष्मा चालक पदार्थ हैं, अर्थात जिनमें ऊष्मा का संचार हो सकता है। तो वो है, पहला है कॉपर या तांबा तथा आयरन अथवा लोहा, तो यह तो ऊष्मा के चालक हुए। दूसरा है ऊष्मा रोधी, अर्थात जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, तो वो है प्लास्टिक तथा लकड़ी। प्रश्न 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी रिक्त स्थान के द्वारा प्राप्त होती है।
अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें हमें जो उनका उचित रिक्त स्थान है वह हमें भरना है। ख है कि उबलते हुए पानी का ताप रिक्त स्थान तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। ग है ताप को डिग्री रिक्त स्थान में मापते हैं, तो यहाँ पे उचित हमें रिक्त स्थान भरना है। घ है कि बिना किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, यह हमें रिक्त स्थान के अंदर भरना है। च है कि स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी हुई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण रिक्त स्थान प्रक्रम के द्वारा करेगी। फिर 6 है हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा रिक्त स्थान रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें उपयुक्त उत्तर भरना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है क का कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी उसके ताप के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि वह हमें कितनी गर्म लगती है यह कैसे पता चलता है, यानी उसके टेम्परेचर के द्वारा, उसके ताप के द्वारा। ख है उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। ग है ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। च है घ है बिना किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। च है स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम के द्वारा करेगी, यानी कि उस प्रक्रिया को चालन प्रक्रम कहते हैं। 6 है हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, इसीलिए हम सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। प्रश्न 4 कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर कॉलम ए है और एक कॉलम बी है, तो जो कॉलम ए में कथन दिया है उसको कॉलम बी में मैच करना है। तो देखिए क है कि थल समीर के बहने का समय है, तो यह हमें कॉलम बी से पता करना है कि गर्मियाँ आएगी, सर्दियाँ हैं, दिन है अथवा रात है, उसके साथ में हमें इसको मिलान करना है। ख है समुद्र के समीर के बहने का समय, अर्थात समुद्र से जब हवा बहती है तो वह कौन सा समय होता है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय कौन सा होता है, और घ है हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय कौन सा होता है, तो यह हमें कॉलम बी के साथ में मैच करना है। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है देखिए कॉलम ए का है क कि थल समीर के बहने का समय कौन सा होता है, रात, अर्थात रात में थल समीर बहती है। ख है समुद्र समीर के बहने का समय दिन, दिन के समय में समुद्र समीर बहती है, समीर यानी हवा। ग है गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियाँ, अर्थात हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। घ है हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियाँ होती हैं, तो हम हल्के रंग के कपड़े कब पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं, तो ये कॉलम बी के 1 नंबर के साथ में मैच करेगा। प्रश्न 5 सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना हुआ वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर है कि कई परतों वाले बने हुए वस्त्र में परतों के बीच में हवा एकत्रित हो जाती है, अर्थात हवा बढ़ जाती है तथा हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। इसी कारण कई परतों वाला वस्त्र उसी मोटाई के एक वस्त्र की तुलना में अधिक उष्णता प्रदान करता है। प्रश्न 6 चित्र को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो सामने यह चित्र दिया हुआ है। अब देखते हैं, हम इसको उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर में सामने ही चित्र है, इसमें यहाँ पानी है ऊपर, उसमें तो संवहन दिखाया गया है कि यहाँ तो संवहन हो रहा है, और यह पात्र है, इस पात्र के अंदर चालन को दिखाया गया है, और नीचे जो आग जली हुई है उससे विकिरण को दिखाया गया है। तो इस तरह से इसमें संवहन, चालन और विकिरण को बताया गया है। प्रश्न 7 गर्म जलवायु के स्थानों पर
यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत या सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। उत्तर है कि श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग में यह गुण होता है कि वह अपने ऊपर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, अर्थात वापस लौटा देता है, अर्थात घर के अंदर नहीं आने देता है, जिससे कि बाहर से बहुत कम ऊष्मा घर के भीतर प्रवेश कर पाती है। अतः घरों को गर्म होने से बचाने के लिए इनकी बाहरी सतह पर सफ़ेद या श्वेत पेंट किए जाने की सलाह दी जाती है। प्रश्न 8, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ में मिलाया गया है तो मिश्रण का ताप होगा। क 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ख है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ग है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और घ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। उत्तर है घ 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। प्रश्न 9, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे हुए 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल में डुबोया गया है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा क लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ख न तो लोहे की गोली से जल की ओर होगी और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ग है कि जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी और ग है कि दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। अब इसमें से हमें एक उत्तर चुनना है, तो देखते हैं उत्तर। उत्तर है ख न तो लोहे की गोली से जल की ओर होगी और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, क्योंकि लोहे की गोली और कटोरी में भरे हुए जल का जो तापमान है वो दोनों का ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात दोनों का ही समान है, इसलिए ऊष्मा का स्थानांतरण एक दूसरे की तरफ नहीं होगा। प्रश्न 10, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा क चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, ख संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, ग विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या घ ठंडा नहीं होगा। अब इसका उत्तर है घ ठंडा नहीं होगा। प्रश्न 11, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है कि किस वजह से जो स्टेनलेस स्टील के कढ़ाई होती हैं उनमें कॉपर की नीचे तली जो लगाई जाती है उसका क्या वजह होगी, उसका क्या कारण हो सकता है। तो क है कि तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, इस वजह से लगाते हैं, या ख ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, इस वजह से लगाते हैं, या ग स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, और घ है कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। तो इसमें से हमें एक उत्तर चुनना है, तो उत्तर है ग कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इस तरह से हमने सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।